नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिता परिहार आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं एक निसंतान रोग विशेषज्ञ के रूप में इंदिरा आईवीएफ में काम करती हूँ। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। अगस्त के मंथ में हम ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए कैंपेनियन चलाते हैं। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत आवश्यक होता है। इससे बच्चे के अंदर होने वाली कई सारी बीमारियों को रोका जा सकता है। माँ का दूध पीने से बच्चे के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए किसी भी बच्चे के लिए माँ का दूध का होना पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल की लड़कियां कई बार फिगर कॉन्शियस की होते हुए या दूध नहीं आ रहा है इस वजह से दूध नहीं पिलाती हैं, या उनके मन में कई तरीके की मिथ गलत धारणाएं भी होती है जिससे कि वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, आपकी डिलीवरी वेजाइनल हुई हो या सिजेरियन ऑपरेशन के थ्रू हुई हो, जैसे ही आपको बच्चा हुआ है 30 मिनट के अंदर ही आपको बच्चे को दूध पिलाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। होता क्या है, आप शुरू में बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं कुछ दिनों तक, फिर प्रयास करते हैं, तब तक माँ के शरीर में दूध बनना बंद हो जाता है। बच्चा जितना दूध पीता है माँ के शरीर में उतना ही दूध बनता है और उतना ही दूध आता है। अगर आपकी डिलीवरी चाहे एक बच्चा हुआ हो या 2 बच्चे हुए हैं, ट्विंस, माँ के शरीर में इतना पर्याप्त दूध बनता है कि 1 या 2 बच्चे दोनों के लिए वो पर्याप्त होता है। अगर आपने आईवीएफ के थ्रू भी आपको प्रेगनेंसी हुई है तो भी आप अपने बच्चे को दूध पिला सकते हो। अगर आपने किसी बच्चे को जन्म 30 साल की उम्र में या 40 या 50 साल की उम्र में भी बच्चे को जब आप जन्म दे सकते हो तो आप उसे दूध भी पिला सकते हो। तो जैसे ही बच्चा होता है आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे कि मुझे कैसे बैठना है या किस तरीके से दूध पिलाना है, या आपके अंदर कोई भी संकोच है, तो इसके लिए आप बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के आप अपने डॉक्टर से, नर्सिंग स्टाफ से आप उनसे मदद ले सकती हैं। इसके अलावा आप अपने घर में किसी बुजुर्ग महिला की भी सहायता ले सकती हैं कि किस तरीके से, किस पोजीशन में आप अपने बच्चे को दूध पिलाएं। शुरू के 6 महीने तक आपको सिर्फ अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाना चाहिए। इसके अलावा पानी, गुट्टी, ग्राइप वाटर, किसी भी तरीके की कुछ भी चीज बच्चे को शुरू के 6 महीने तक देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप गाय, भैंस या मिल्क पाउडर पिलाते हैं, उससे कहीं गुना अच्छा माँ का दूध होता है। तो इसलिए आप बच्चे को अपना दूध जरूर पिलाएं। इससे दोनों ही तरीके के फायदे होते हैं। माँ के दूध में कई तरीके की एंटीबॉडीज होती है जो बच्चे को कई तरीके के बीमारियों से बचाती है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने से बच्चे और माँ के बीच की बॉन्डिंग भी बढ़ती है। बच्चे में होने वाली बीमारियां, इन्फेक्शन, इनसे भी रोका जा सकता है। बच्चों में डायरिया, कॉन्स्टिपेशन चीजों को भी रोक सकते हैं माँ का दूध पिलाने से। और माँ का दूध पीने से बच्चे के अंदर मोटापा भी बहुत कम होता है। तो इस तरीके से माँ का दूध पीने से बच्चों में बीमारियां बहुत कम होती है, अर्थात आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी होता है। बच्चे का आईक्यू लेवल, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है। बच्चे को आपको डॉक्टर के पास बीमारियों के लिए कम ले जाना पड़ता है। तो इसलिए आप अपने बच्चे को अपना दूध जरूर पिलाएं। और बच्चे को दूध पिलाने से सिर्फ बच्चे को नहीं, माँ को भी बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आजकल लड़कियां दूध नहीं पिलाती, उन्हें लगता है कि उनका फिगर खराब हो जाएगा, जबकि बच्चे को अपना दूध पिलाने से महिलाओं में मोटापा बहुत कम होता है। और डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग ज़्यादा होना, इस चीज़ को भी रोका जा सकता है अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इसके अलावा दूध पिलाने से वो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करता है। माँ के अंदर होने वाली कुछ बीमारियां जैसे एंडोमेट्रियोसिस को भी दूध पिलाने से हम रोका जा सकता है। कुछ तरीके की महिलाओं में कैंसर होते हैं जैसे ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो इन कैंसर को भी रोका जा सकता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि बच्चे को दूध पिलाने से बच्चे के साथ साथ माँ दोनों को ही बहुत फायदा होता है। कई बार हमें फिर से समझ में नहीं आता कि बच्चे को हम किस तरीके से दूध पिलाएं। लगता है बैठ के पिलाएं। आप चाहे बैठ के, लेट के, किसी भी तरीके से आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी कि आप बहुत कंफर्टेबल फील करें। मतलब ऐसा ना हो कि बच्चे को आप बिल्कुल झुक कर दूध पिला रहे हैं, इससे आपको बैकएक की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो आप पिलो के ऊपर बच्चे को रखकर आराम से कंफर्टेबली बच्चे को दूध पिला सकते हैं। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं और बच्चे को भूख लगती है तो आप पब्लिक प्लेस में भी बच्चे को दूध पिलाने से संकोच न करें। बच्चों के लिए हर 2 से 3 घंटे में दूध
दूध पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो फिर से दोहराना चाहूँगी कि बच्चे को होते से ही आप अपना दूध पिलाएं हर 2 से 3 घंटे में, और 6 महीने तक सिर्फ अपना ही दूध पिलाएं, और 2 से 2.5 साल तक दूसरी ऊपरी खान पान के साथ में अपना दूध जरूर पिलाएं, क्योंकि इससे बच्चों के अंदर ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी। आप खुद भी अपने बच्चे को दूध पिलाएं और इसके लिए दूसरी महिलाओं को भी प्रोत्साहित करें।